नेशनल पार्क जो हमने बनाए वो नेशनल पार्क हमने स्पेसिफिक किसी न किसी एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए बनाए। ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनी? कि नेशनल पार्क बनता था तो एक तो बड़ा खर्चा आता था उसे बनने में, बड़ा टाइम लगता था। क्योंकि नेशनल पार्क में क्या है, उसकी बैरिकेडिंग करते हैं हम लोग चारों तरफ से। अब मान लो एरिया ऐसा है कि मान लो वहां से नदी भी बह रही है, बैरिकेडिंग कैसे होगी? जब बहुत बड़ा एरिया बैरिकेडिंग हुई नहीं पारी। नेशनल पार्क बनना है और बन ही रहा है 10 साल से, हंटिंग भी चली रही है उसमें। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रपोजल आया कि प्रिजर्व करो एरिया को, नेचुरली प्रिजर्व करो। बैरिकेडिंग मतलब थोड़ी सी फॉरेस्ट गार्ड उसमें बढ़ा दो, पेट्रोलिंग उसमें बढ़ा दो। पेट्रोलिंग समझते हो? गश्त करना है, तो पेट्रोलिंग थोड़ी सी बढ़ाओ और उसको प्रिजर्व करो, ठीक है ना? ऐसे करके हम लोग प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिजर्व हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता। चलो एक और कहानी तुम्हें सुना, एक कहानी सुनाता हूँ तुमको, सरिस्का। सरिस्का इज नेशनल पार्क। सरिस्का क्या है? नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? राजस्थान है ना? तो सरिस्का राजस्थान में है, देख गया? हाँ, तो सरिस्का कहाँ पर? राजस्थान में। अब सरिस्का की मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है ना। लेट्स हियर स्टोरी ऑफ सरिस्का नेशनल पार्क। अब सरिस्का की कहानी क्या है? सरिस्का की कहानी ये है कि पहले सरिस्का बना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, लेटर ऑन सरिस्का बना पता नहीं क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बनते बनते बायोस्फीयर रिजर्व। अल्टीमेटली 1992 में सरिस्का बन गया नेशनल पार्क, ठीक है? तो नेशनल पार्क बन गया। अब मैंने बताया नेशनल पार्क क्यों बनता है, किसी ना किसी इंडिविजुअली एक्टिव से। तो सरिस्का में हम लोग बता रहे हैं टाइगर को, टाइगर को प्रिजर्व करना शुरू किया सरिस्का में। जब सरिस्का बना तो वहां ऐसे 15-20 टाइगर थे, और जब सरिस्का बन गया और सरिस्का में क्या हुआ, अब ये थोड़ी है नेशनल पार्क बन गया तो उसके बाद गवर्नमेंट सो गई। हर साल 5-10 साल बाद काउंटिंग होती है कि वहां कितने टाइगर हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, 2003 में जब काउंटिंग हुई तो 2003 में ये मालूम पड़ा कि सरिस्का में तो एक भी टाइगर है ही नहीं। जो हमने टाइगर को प्रिजर्व करने में सरिस्का बना, जब काउंटिंग हुई तो टाइगर एक भी नहीं दिखा। टाइगर टाइगर गुफा गुफा में चला गया। हाँ, क्या बात कर रहे हो? इसकी कुछ हो गया है, पता नहीं 50% अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत डाटा है हमारे पास। ऐसा दिखाई दे रहा है कोड? ओके। अब सरिस्का में क्या हुआ, टाइगर्स थे लेकिन टाइगर्स खत्म हो गए। रीजन बताओ क्या हुआ होगा? ऐसा क्या हुआ कि सरिस्का के टाइगर रातों रात गायब हो गए? वो है ना, क्या हुआ होगा? आदमी नामा वो कविता है नहीं, पार्ट फूड से अलग होगी ना। अब बताओ सरिस्का में ऐसा क्या हुआ होगा? क्या सरिस्का के में टाइगर टूर पे घूमने गए होंगे, या उनको किसी ने किडनैप कर लिया होगा, या क्या हुआ होगा जो सरिस्का के टाइगर गायब हो गए? और अंडी गई होगी वहां पर शिकारियों ने वो गड्डी दिखाई होगी, ऐसे कहीं होगी। ड्यू टू व्हाट? करप्शन। वहां पर करप्शन हुआ होगा। इस करप्शन की वजह से वहां पर हंटिंग नहीं रुकी, और उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ किसका? फॉरेस्ट गार्ड्स का और जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। तो फिर 2003 में कमेटी बनी, फिर उस कमेटी के बाद डिस्कशन हुआ कि ऐसा क्या क्या हुआ था, जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनको फिर सजा हुई। ठीक है, फिर क्या किया गया? हाँ, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। हाँ, फिर उसको मतलब फिर और डेवलप किया गया। फिर टाइगर पकड़ के लाए, 2-3 टाइगर उसमें छोड़े गए, तो अब कुछ टाइगर वहां हो गए 4 से 10 दिख रही है ना। वैसे जो अभी 2015 के बाद वाला सर्वे सरिस्का का हुआ है उसमें तो कुछ टाइगर्स आ गए, बट खत्म हो गया। ठीक है, तो प्रिजर्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे हम लोग कंजर्व करते हैं, और कंजर्वेशन के बाद भी चीजें क्यों नहीं ठीक हो पाती है मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, क्यों नहीं ठीक हो पाती? जब आप लोग बड़े हो जाओ, एंड देयर इज अ फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इन द पीसीएस एग्जामिनेशन 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनने का, और एक होता है यूपीएससी सेंट्रल लेवल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां से बनते हैं आईएएस आईपीएस आईएफएस। तो आईएफएस फॉर फॉरेन सर्विस, पीएस फॉर पुलिस सर्विस, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम। इनके नीचे भी बहुत सारी सर्विस होती है, जैसे रेवेन्यू सर्विस हो गई, आईआरएस, फॉरेस्ट सर्विस हो गई। तो और कोई अच्छा पढ़ जाए, ऑनलाइन या ऑफलाइन अच्छा पढ़ जाए और फॉरेस्ट सर्विस में जाए,
तो कृपया अपने यहाँ धांधली ना होने देना और इनको कंफर्म करना, ठीक है? ओके, उसके बाद हाँ बेटा क्या कह रही है? जो टाइगर्स होते हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको उसको पेट बनाते हैं, तो वो लीगल नहीं, इंडिया में इलीगल है। इंडिया में बिल्कुल इलीगल है। इंडिया में आप लोग पेट नहीं बना सकते हो। अगर वन विभाग को मालूम पड़ गया आपने कोई भालू शेर चीता अपने घर में बंद कर रखा है तो उसको तो लेके जाएगी, साथ में आपको भी लेके जाएगी, चलो इसके साथ। अभी एक मामला सामने आया था, नहीं इलीगल इलीगल 5 साल पहले का मामला है आई थिंक सो, कि एक हिरन भागता भागता, वो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो हिरन है, किसी गांव में आ गया। गांव वालों ने क्या किया, रस्सी बांधने से गले में बांध दिया खूंटे से, ठीक है? अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो न्यूज स्प्रेड हुई कि एक हिरन है, बारहसिंगा हिरन है, और वो भाग के आया। गांव वालों ने उसे क्या कर लिया, बांध लिया। कितना नाम का, वो जैसे जैसे न्यूज स्प्रेड हुई अखबार में आई, वन विभाग वाले गए उसे वहां से छुड़ा के ले गए और इसको भी ले गए। तुमने बांधा कैसे? ये चीजें होती हैं। उसके बाद भालू के बहुत सारे वो आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में लोग भालू को पेट्स बना लेते हैं, तो वो सब अलाउड नहीं। स्नेक्स जो ये अलाउड नहीं, इवन तो आप स्नेक्स को भी नहीं पकड़ सकते। स्नेक्स तो कई लोग आते हैं जो सपेरे आते हैं सांप लेके, दे आर नॉट अलाउड। इवन यू आर नॉट अलाउड कि आप रेप्टाइल्स को पाल लो अपने घर में। अगर आपने घर में सांप पाल लिया कि तो हमारा पालतू आ गया तो फिर मैं लेके चली जाएगी और लेके जाऊंगा इसका, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें इलीगल है, हम पेट्स नहीं बना सकते, ठीक है ना? और याद रखना, आप चलो एक बार को उनको तो पेट्स बना लोगे जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है। अगर एंडेंजर्ड स्पीसीज, वैसे तो उसको भी अलाउड नहीं है, जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके तहत आप पेट्स नहीं बना सकते वाइल्ड लाइफ को, लेकिन फिर भी जो एंडेंजर्ड नहीं है तो उसमें छूट जाओगे, और जो एंडेंजर्ड है वो बना लिए बहुत लंबा जाओगे। तो कुत्ते को कोई वो थोड़े, कुत्ते तो हैं पेट्स, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस पालने में थोड़ी जेल है। अब खुद भैया बताओ, भैंस कोई ले आए हुई बोले ये तो वाइल्ड लाइफ है, इसे लेके जाओ, दूध खा ले पियोगे। देखो देयर आर कैटेगराइजेशन है फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, किन का डोमेस्टिकेशन कर सकते हो, किसका आप डोमेस्टिकेशन नहीं कर सकते। तो जो यूजफुल एनिमल्स है बुलक कार्ड्स के लिए, ठीक है ना, हॉक्स हो गए, है ना, काऊ हो गई, बफेलो हो गई, गोट हो गए, शीप हो गए, तो इन सब का तो बाकायदा फार्म में रहता है। क्या अब देखो, डॉग जो है वो बहुत टाइम से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एज अ डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं। अगर हम शेर का डोमेस्टिकेशन बहुत टाइम से कर रहे होते तो शेर भी अलाउड होता है ना, लेकिन पालोगे तो नहीं खा जाएगा, है ना, इसलिए डोमेस्टिकेशन नहीं। जिस चीज का डोमेस्टिकेशन चलता आ रहा है जब से ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुए हैं, उनका डोमेस्टिकेशन चल रहा है, लाइक हॉर्स वगैरह, बाकी का नहीं, ठीक है ना, बाकी कोई भी एनिमल का नहीं। अब बहुत सारी स्टोरीज है, मैं डिस्कस करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। लाइक क्रोकोडाइल स्टोरी है कि एक जगह है, वहां पे एक पॉन्ड हुआ करता था किसी गांव वगैरह में, इतना गहरा। अब कोई बाढ़ आती थी गांव में, बाढ़ में कोई छोटा बच्चा आ गया, क्रोकोडाइल ने पकड़ा, उसमें डाल दिया, और धीरे धीरे वो बड़ा हो गया इतना बड़ा, और सब देखने आते थे, और खाता क्या था वो, आटे वाटे गोलियां खाए थे। अब फिर जब मालूम पड़ा किसी वाइल्ड लाइफ वाले को कि वहां पर वो बंद है, फिर बाकायदा उसका रेस्क्यू किया गया वहां से। अब वो वहां बंद था तो उसने कभी पैर भी नहीं रखे थे जमीन पे, क्योंकि इतनी सी जगह में क्रोकोडाइल गड्ढा खोल के तुम उनका डालोगे तो वो कैसे जी रहा होगा। फिर उसका रेस्क्यू किया गया वहां से निकाल के, उसको बाकायदा कहीं छोड़ा छोड़ा, एक को भी जेल में नहीं डाला। इंडिया में तो जब खून कर दो तो उसमें कोई जेल में ना डाले, वाइल्ड लाइफ में इंडिया में है क्या सीन। मैंने क्रोकोडाइल मान लो पकड़ा, मैंने उल्लंघन किया, मेरे नाम पर जो भी मतलब क्राइम वो नोट होगा और मैं जेल जाऊंगा, उसके बाद मुझे बेल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? बेल। बेल के बाद से कुछ हो रहा है वहां पर, उस फाइल को कोई चेक करने आ रहा है, ये देख रहा है क्या है। इंडिया में तो आप मतलब इंडिया में तो जुडिशरी है, अभी सिविक्स में पढ़ाऊंगा, जुडिशरी की हालत बहुत खराब है। हम अरबों करोड़ों की पॉपुलेशन में जी रहे हैं, कोर्ट्स कितनी है, गिनती की कोर्ट्स। इवन दो in 2016 when the chief justice of India, chief justice समझते हो, who is the chief justice of India, सुप्रीम कोर्ट का जो हाईएस्ट जज है, he is known as the chief justice of India। तो chief justice of India ने
बार ग्रहण समारोह, तो वो मोदी जी के सामने रो रहे थे, मोदी जी देश का कुछ करो। He was crying, वीडियो देख रहे ना, वीडियो में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो बोल रहे थे ऐसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि देश में अदालतें बहुत कम है, जजेस बहुत कम है, और मुकदमे रोज 4 मुकदमे जाते हैं। कभी भी पुलिस वालों के पास जाओगे वो कोशिश करते हैं कि कोर्ट तक आपका मुकदमा जाएगा, वो खुद ही आपस में सुलझा लो, क्योंकि पता है कोर्ट में गया तो गए मतलब 10 साल। जो आप लोगों ने वो बात सुनी होगी कोर्ट कचहरी के चक्करों से बच्चों को, चक्कर क्या है, कुछ होना तो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि इतना स्लो है तो स्टडी प्रोसेस से कुछ काम होता ही नहीं। ठीक है, ओके, तो ये सब खत्म। कुछ और चीज पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, और वो चीज ये है कि थोड़ी सी तुम्हें चीजें बता देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश में इंडिया का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। अगर तुम फॉरेस्ट कवर की बात करोगे तो मध्य प्रदेश इंडिया का ऐसा स्टेट है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। ठीक है, अब फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कैसे है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का एरिया है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मध्य प्रदेश का मान लो अगर इतना एरिया फॉरेस्ट में ज्यादा, इतना एरिया फॉरेस्ट में है कोई उसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, ऐसा नहीं। फॉरेस्ट कवर उसका कम है, मतलब अगर मध्य प्रदेश इतना बड़ा है तो लगभग हाफ से कम है, लेकिन जब वो कैलकुलेट होता है तो उसके पास इतना फॉरेस्ट है कि उतना फॉरेस्ट किसी और स्टेट के पास नहीं है। एज वेल एज मध्य प्रदेश का काफी बड़ा स्टेट भी है ना। जैसे अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का 90% से ज्यादा एरिया अंडर फॉरेस्ट का है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश है ही छोटा स्टेट, 90% ज्यादा है भी तो वो बराबरी नहीं कर पाता। ठीक है ना, ओके। देखो इंडिया की अगर बात करोगे तो इंडिया में प्लांट्स की स्पीसीज लगभग 47,000 है, और 47,000 के बाद जब ये बुक पब्लिश हुई है और ये री एडिशन आया उसके बाद भी और स्पीसीज ढूंढी जाती है। ठीक है ना, मैंने आपको जब कल मैं आपको बता रहा था प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में, क्या होता है फॉरेस्ट को, जैसे मम्मी एक जो भी अच्छी डिश बनाती है उसका एक पार्ट पापा के लिए बचा लेती है, ऐसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, सारे फॉरेस्ट तुम ना काट दो तो फॉरेस्ट को खरीद लिया है। मतलब वो फॉरेस्ट क्या है, वो फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, तो उन फॉरेस्ट को गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया और उनको नाम दिया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है उनमें तो कायदे से कोई नहीं घुस सकता, ज्यादा पैसा दिखाओ तो भी नहीं घुस सकते। तो वहां पर क्या है, वहां पर साइंटिस्ट लोग जाते हैं और उनका काम ये होता है, क्या कौन से साइंटिस्ट होते हैं वो जो प्लांट की स्टडी करते हैं, बॉटनी वाले जो होते हैं, बॉटनी वाले, तो वो जाते हैं और वो यही देखते हैं कि क्या कोई नई स्पीसीज प्लांट की है जो किसी रजिस्टर्ड नहीं, या फिर वो लोग इवॉल्व करते हैं स्पीसीज, वो लोग क्या करते हैं स्पीसीज को इवॉल्व करते हैं। जैसे कि 2 बीज लिए उसको एक साथ बो दिया, फिर पौधा आया, या 2 पौधों को एक साथ बांध दिया, फिर उनकी ग्रोथ हुई तो नया स्पीसीज आया, नया जो फ्रूट बना वो थोड़ा डिफरेंट है, फिर उस फ्रूट को इवॉल्व किया जाता है। जैसे आलू आप लोग खाते हो, आलू कहाँ से आए हैं, आलू आलू ये बताओ, आलू पहले तो बताओ आलू देसी है या विदेशी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वो और बताओ, एक तो होती है वर्जिन वेजिटेशन, क्या है वर्जिन, अभी मालूम पड़ेगा। देखो एक तो होती है वर्जिन वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन मतलब ये है कि इंडिया की ही है, वो पेड़ पौधे क्या है इंडिया से, और बाकी क्या है एक होती है एक्सोटिक। तो ये एक्सोटिक वेजिटेशन है, ये हमने क्या है किसी और कंट्री से या कभी कोई घूमने आया और बीच जहाँ डाल गया उससे पौधे होते गए तो वो एक्सोटिक है। ऐसे ही मेरे को ये बताओ आलू क्या है, देसी है विदेशी है, याद रखना। आलू जो है ना वो आलू हमारे लिए लाए हैं पोर्तुगीज वाले, 1498 में जब वास्को डी गामा इंडिया आए थे उनके साथ एक आलू भी आया, ठीक है, और वो आलू हम लोग खा रहे हैं हर सब्जी में, व्रत में, इधर उधर समोसे में, आलू के पराठे, सैंडविच, वो सब चल रहा है, तो वो पुर्तगीज से आया। तो आलू तो आप आज की डेट में खाते हो, अल्टीमेटली आलू वैसा नहीं होता पहले। आलू को क्या किया गया, बहुत सारे इवोल्यूशन प्रोसेस से आलू गुजरा है। पहले वो एक मतलब वाइल्ड तरीके से वाइल्ड वेजिटेबल था जो ईटेबल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसको इवॉल्व किया गया, जो काफ़ी अच्छा आलू था, थोड़ा बहुत ईटेबल था, उसको एज अ सीड यूज़ किया गया, फिर उससे जो प्लांट्स आए उनमें जो एडिबल थे उनको यूज़ किया गया, ऐसे 50-100 साल में वो इवॉल्व हुआ, खाने लायक बना। ऐसी बहुत सारी फूड्स हैं जिनको हमने इवॉल्व किया है, लाइक भुट्टा जो आप लोग खाते हो, कॉर्न जो है ना वो जैसे आप आज की डेट में खाते हो ऐसी नहीं होती, जितने दाने उसमें होते हैं जैसे वो दिखती है कॉर्न ऐसी नहीं थी।
कौन एक जंगली जंगली पौधा था, 3-4 दाने हुआ करते थे, है ना। तो वो जो 3-4 दाने हुआ करते थे, उन 3-4 दानों को हमने इवॉल्व कर करके आज की डेट में बनाया, ठीक है। तो इन फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट में सिर्फ ये लोग जाते हैं किसके लिए, रिसर्च वगैरह के लिए। बाकी आगे बढ़ाऊंगा और थोड़ी वर्जिनो एक्सोटिक के बारे में बताऊंगा क्या है। थैंक यू।